कभी धन के संग्रह में, कभी अहंकार की तृप्ति में, पद प्रतिष्ठा में। मैंने सुना है एक जंगल में ऐसा हुआ। एक लोमड़ी ने एक खरगोश पकड़ लिया। वो उसे खाने ही जा रही थी, सुबह का नाश्ता ही करने की तैयारी थी कि खरगोश ने कहा, रुको, तुम लोमड़ी ही हो इसका सबूत क्या? ऐसा कभी किसी खरगोश ने इतिहास में पूछा ही नहीं था। लोमड़ी भी सकते में आ गई। उसे भी पहली दफे विचार उठा कि बात तो ठीक है, सबूत क्या है? उस खरगोश ने पूछा, प्रमाण पत्र कहां, सर्टिफिकेट कहां? उसने खरगोश से कहा, तू रुक, मैं अभी आती हूं। वो गई जंगल के राजा के पास, सिंह के पास, और उसने कहा, एक खरगोश ने मुझे मुश्किल में डाल दिया, मैं खाने ही जा रही थी। तो उसने कहा, रुक, सर्टिफिकेट कहां है? सिंह ने अपने सिर में हाथ मार लिया और कहा कि आदमियों की बीमारी जंगल में भी आ गई। कल मैंने एक गधे को पकड़ा, वो गधा बोला कि पहले सबूत, प्रमाण पत्र क्या है? पहले तो मैं भी सकते में आ गया कि आज तक किसी गधे ने पूछा ही नहीं, इस गधे को क्या हो गया? वो आदमी के सत्संग में रह चुका था। सिंह ने कहा, मैं लिखे देता हूं। उसने लिख के दिया, सही किए कि ये लोमड़ी ही है। लोमड़ी गई बड़ी प्रसन्न लेके सर्टिफिकेट। खरगोश बैठा था। लोमड़ी को तो शक था कि भाग जाएगा, ये सब धोखा है, लेकिन नहीं, खरगोश बैठा था। खरगोश ने सर्टिफिकेट पढ़ा, लोमड़ी के हाथ में सर्टिफिकेट दिया और भाग खड़ा हुआ। पास के ही बिल से जमीन में अंतर्ध्यान हो गए। लोमड़ी सर्टिफिकेट के लेने देने में लग गई और उस बीच वो खिसक गया। वो बड़ी हैरान हुई। वो वापस सिंह के पास आई कि तो बहुत मुश्किल की बात हो गई। सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन वो खरगोश निकल गया। तुमने गधे के साथ क्या किया था? सिंह ने कहा कि देख, जब मुझे भूख लगी होती तब मैं सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करता। पहले मैं भोजन करता हूं, वही काफी सर्टिफिकेट है कि मैं सिंह हूं। और जब मैं भूखा नहीं होता तब मैं सर्टिफिकेट की बिल्कुल चिंता नहीं करता। मैं सुनता ही नहीं, मगर ये बीमारी जोर से फैल रही है। आदमी में ये बीमारी बड़ी पुरानी है, जानवरों में शायद अभी पहुंची होगी। बीमारी ये है कि तुम दूसरों से पूछते हो कि मैं कौन। जब हजारों लोग जय जयकार करते तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है कि तुम कुछ हो। जब कोई तुम्हें उठा के सिंहासन पर बिठा देता है तब तुम्हें प्रमाण पत्र मिलता है कि तुम कुछ हो। दूसरों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है? दूसरों से पूछना आवश्यक है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम सदा दूसरों से पूछ रहे हो। स्कूल से सर्टिफिकेट ले आए हो कि तुम मैट्रिकुलेट हो, कि बीए हो, कि पीएचडी हो। सब तरफ से तुमने सर्टिफिकेट इकट्ठे किए हैं कि तुम कौन हो। कोई प्रमाण पत्र तुम्हें खबर ना दे सकेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि दूसरे तुम्हें कैसे पहचानेंगे। सिंह भी कैसे प्रमाण पत्र दे सकता है लोमड़ी को कि तू लोमड़ी ही है? अगर कोई प्रमाण है तो भीतर है। तुम कौन हो इसकी अगर कोई भी खबर मिल सकती है तो भीतर से मिल सकती है। तुम दूसरों के दरवाजे मत खटखटाओ, तुम अपना ही दरवाजा खोल लो, और तुम्हें दूसरों के दरवाजों पर जो भनक भी मिलेगी वो भी तुम्हारे भीतर की ही गंध की है। दूसरे के दरवाजे से टकरा के तुम्हारी ही गंध तुम्हारे नासापुटों में आ जाएगी और तुम समझोगे कि दूसरे ने कुछ दिया है। इस जगत में कोई किसी को कुछ नहीं देता, दे नहीं सकता।
स्त्री सुख नहीं दे सकती पुरुष को, पुरुष सुख नहीं दे सकता स्त्री को, लेकिन एक दूसरे के आसपास खड़े होकर अपनी ही गंध की प्रतिध्वनि सुनने में सुविधा हो जाती। अकेले में तुम्हें बड़ी बेचैनी होती। अगर तुम्हें एक शून्य घर में छोड़ दिया जाए तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हो, क्योंकि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जिसके माध्यम से तुम अपनी गंध को वापस पा सको। इसलिए आदमी भीड़ की तरफ जाता है। क्लब, समाज, समुदाय, मित्र, परिवार, तुम सदा दूसरे को खोजते हो, क्योंकि दूसरे के बिना प्रतिध्वनि कैसे पता चलेगी। तुम भागे फिरते हो, बहुत जगह तुम्हें झलक मिलती है, वो सब झलक झूठी है, झूठी स्रोत की दृष्टि से। तुम्हें लगता है वो बाहर से आ रही, तब तुम बाहर पर निर्भर होते जाते हो, और जितना तुम बाहर पर निर्भर होते हो उतनी ही भीतर की शुद्ध खो जाती है। पहचानो, जब स्त्री के संभोग में कभी तुम्हें सुख का कोई क्षण मिला है तो होता क्या है? होता इतना ही है कि संभोग के क्षण में विचार बंद हो जाते हैं। विचार बंद हो जाते हैं, भीतर के ध्यान की धुन बजने लगती, मार्ग खुल जाता है, कस्तूरी बाहर तक आ जाती है। क्षण भर को तुम्हें सुख अनुभव होता है, क्षण भर को झरोखा खुलता है, फिर बंद हो जाता है। जहां कहीं भी तुमने कोई सितार बजाता हो और तुम बैठ जाते हो, लीन हो जाते हो, जैसे ही तुम लीन होते हो वैसे ही सुगंध आनी शुरू हो जाती। वो सुगंध सितार से नहीं आ रही, वो तुम्हारी लीनता से आ रही। तल्लीनता ही तो ध्यान है। तुम भोजन करते हो, स्वादिष्ट भोजन, तुम बड़े रस से भोजन लेते हो, तुम इतने तल्लीन होकर भोजन करते हो कि भोजन ही ध्यान हो जाता है। उसी क्षण में तो उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि अन्न ब्रह्म, अन्न से भी इतनी ध्वनि उठी होगी कि ब्रह्म जैसा प्रतीत हुआ। होता क्या है? समझ लो कि तुम भोजन कर रहे हो, बड़ा स्वादिष्ट है, तुम बड़े तल्लीन हो, बड़ा सुख आ रहा है, स्वाद रोए रोए में डूबा जा रहा है। तभी कोई खबर लेके आता है कि बाहर पुलिस खड़ी और मिसा के अंतर्गत तुम गिरफ्तार किए जाते। तत्क्षण स्वाद खो गया, भोजन अब भी वही है, लीनता टूट गई। भोजन वही है, जीव वही है, शरीर में अब भी वे ही रस काम कर रहे हैं, लेकिन लीनता टूट गई। अब भोजन में कोई स्वाद नहीं, भोजन बेस्वाद हो गया। अब भोजन में नमक है या नहीं तुम्हें पता ना चलेगा। अचानक क्या बदल गया? सब तो वही है। और फिर एक आदमी भीतर आता है, वो कहता घबराओ मत, सिर्फ मजाक की थी, कोई पुलिस नहीं आई है, कोई मिसा के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किए गए। फिर लीनता आ गई। जो भोजन बेस्वाद हो गया था, बड़ा फासला हो गया था, वो फिर स्वादिष्ट हो गया। फिर तुम मग्न हो, तुम ही दान देते हो, तुम ही भोग करते हो, तुम ही पहले भोजन में रस डाल देते हो लीनता के द्वारा, फिर तुम ही स्वाद लेते हो। तुम ही स्त्री या पुरुष ने अपनी कामना के द्वारा ध्यान को केंद्रित कर देते हो, फिर अपनी ही धुन सुनते हो। कस्तूरी कुंडल बसे। जहां भी तुमने कहीं आनंद पाया हो, स्मरण रखना कि वो तुमने ही डाला होगा, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन में डाल दो तो धन में आनंद मिलने लगेगा, पद में डाल दो तो पद में आनंद मिलने लगेगा, जिस बात में भी डाल दो वहीं से आनंद मिलने लगेगा। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारी नाभि में ही छिपा, और तुम मदमाते भाग रहे हो और वहां खोज रहे हो जहां वो नहीं, और वहां से तुम्हारी आंख बिल्कुल चूक गई है जहां वो है। तेरा जन एकांत है कोई,
कोई एकाध करोड़ों में भीतर की तरफ मुड़ता है।